कैसे कैसे वाकयात मेरे सामने आते हैं भाई। मैं जो यहां आपके सामने बयान करता हूं किताबों के वाकयात नहीं होते। आपने बहुत कम देखा होगा मैंने फला किताब में ये लिखा है, ना ना ना, ये वो हैं जो मैं देख रहा हूं। बड़े करोड़पति आदमी थे, अब पुराना किस्सा हो गया, उनको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे हैं। जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ था ना वो भी उनकी थी, और भी 2-4 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी। बेटा, उनका जो बेटा था, जाहिर है वो भी ठीक ठाक, सारे स्टेबल, और सबकी दाढ़ियां और माशाल्लाह टोपियां, जाली वाली टोपी जो बिल्कुल नेक लोग पहनते हैं। चाइना की टोपी है ना, बिल्कुल शरीफ लगता है आदमी उसे पहने। वो मुझे बता रहे मेरी बेगम की डेथ हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा तो कर ले। कह रहे बेटे बैठे हुए हैं, कह रहे ये नहीं करने दे रहे। मैंने कहा भाई क्यों? फिर अब्बा ने खुद ही कहा असल में इनको खतरा है कि मैं मरूंगा तो 8वां हिस्सा 12.5% बेवा के पास चला जाएगा। आप लोग को ना ब्रेन हेमरेज हुआ, ना कोई बीपी आप लोग का हाई हुआ। मैं तो ये सुन के मेरा तो कोबड़ा घूम गया था, मैं तो दिल जा रहा था वहीं से खिड़की से छलांग लगाऊं मैं। अब हदीस का मतलब समझा रहा हूं आपको। नबी ने जो कुछ भी नहीं है खाने को और यतीम बच्चों की कफालत हो रही है, तो ये मैसेज जब भी मिलता भाई। तो कह रहे हैं वो जो बेटे बैठे हुए हैं ना मुस्टंडे, उनको भी बहुत कुछ दिया, उनका भी लाखों करोड़ों का बिजनेस है। कहने लगे मुझे इसलिए नहीं शादी करने दे रहे कि 12.5% मेरे मरने के बाद कहां चला जाएगा? उस बेवा के पास। बस करो यार, ब्रेन हेमरेज नहीं हो रहा आपको? मुझे लग रहा है नहीं हो रहा कुछ। आप शायद बाज लोग सोच रहे हो ठीक तो कह रहे थे, क्या मुफ्ती साहब 12.5% बेवा का हिस्सा इस्लाम में नहीं है क्या? है ना, तो जाएगा ना। तो उनका अरबों का, जिनके अरबों रुपए के मालिक हो, उनका 12.5 भी बहुत होता है। असल में आप ये समझ रहे हो कि 12 रुपए 50 पैसे चले जाएंगे या 12,500 चले जाएंगे भाई साहब। 12,500 नहीं जाएंगे, हो सकता है 12 करोड़ 50 लाख चले जाए, हो सकता है 12 अरब 50 करोड़ चले जाए। लेकिन कमबख्तो ये भी तो देखो, ये 12वां हिस्सा जिस रकम का है वो रकम भी तो बहुत ज्यादा है। और जिस बाप ने कमबख्तो खिला पिला के तुम्हें यहां तक पहुंचाया, तुम अगर इस घर में पैदा ना होते तो ये माल तुम्हें थोड़ी मिलता। ऐसे ही यानी क्या मस्जिद का मेंबर है, गालियां फिर अकेले में मिलेंगे, तो ये इस तरह सुनाने का नहीं है। ये जो वाकया में जितने मैंने फैसलाबादी, हमारे एक दोस्त है फैसलाबाद में, उनका कहीं ना कहीं झगड़ा रहता था ना किसी दोस्त से, बहुत ज्यादा उनका कोई कारोबारी है। तो मैंने कहा भाई ऐसे तमीज से आपके पैसे नहीं देगा, आप उसको जाके बोलो तुम्हारी ऐसी की तैसी पैसे निकाल। वो कहते हैं मुफ्ती साहब पंजाबी में ही ऐसी की तैसी, इससे वो उसको हंसी आएगी, वो जो देने थे वो भी नहीं देगा। पंजाबी जबान में ऐसी की तैसी कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा फिर क्या बोलना है? फिर उन्होंने मुझे कुछ गालियां बताई जो मिंबर पे बताने की नहीं। उन्होंने कहा ये भर भर के ना बताई नहीं, मैं समझ गया। वो कह रहे ये भर भर के 10, 15, 20 किलो की गालियां जब जाएंगी तो थोड़ी सी खारिश होगी उसको कि शायद ये गुस्से में आ गया है। तो इसलिए ये जो वाकया मैं बता रहा हूं ना, जो बाप बैठा हुआ है और बेटे उसको शादी नहीं करने दे रहे और कह क्या रहे हैं कि 12.5% अब्बा के मरने के बाद कहां चला जाएगा? बेवा। यानी अम्मा मर गई पहले, अच्छा हुआ, वरना अम्मा ले जाती ना। अब बाप, ये गनीमत है, बाप को मार नहीं रहे, वैसे तो मार ही रहे हैं। मैं अगर ऐसा बाप होता तो मैं तो टेंशन से मर चुका होता। तो वो थे, पता नहीं कैसे बचे, अल्लाह ताला उनको बचा के रहे। हो सकता है अब तक इंतकाल हो गया उनका। अगर इंतकाल हो गया है तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, और अगर इंतकाल नहीं हुआ, ऐसे मौके पे बाप को मशवरा ये देना चाहिए, एक लफ्ज है वो भी फिर अकेले में इंशाल्लाह, वो कभी अकेले में मिलेंगे ना, उसका मुखफ़फ़ भी नहीं बयान कर सकता मैं, लोग समझ जाएंगे इससे क्या मुराद है। कि ऐसी औलाद को ठुड्डा मार के निकाल देना चाहिए, उसी वक्त सारी जायदाद से आग कर देना चाहिए। बोलना चाहिए कमबख्तो तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूं? हैं? तुम पहले पैदा हो जाते अगर तुमने यही बातें करनी थी। पैदा मैं पहले हुआ हूं, बाप कौन बना हुआ है? तुम मेरे बाप बने हुए हो। हालांकि माशाल्लाह बाशरा और सर पे चाइना टोपी। तो ये हुब्बे दुनिया है। ये क्या है? बोलो, हुब्बे दुनिया।
दुनिया की गटर हैं जो उबल रहे हैं दुनिया की मोहब्बत के। अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे होते हैं, दिलों में उबलते हैं, और दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं होते, गटर होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से निकाह किया, उनके यतीम बच्चों को पाला। तो किसी सहाबी ने भी एतराज नहीं किया, या रसूल अल्लाह आपके घर तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कैसे कफालत कर रहे हैं? भाई कुछ नहीं है तभी कफालत करनी है, कुछ हो तो फिर तो होते हैं करोड़पति लोग ट्रस्ट में इतना दे दिया। अच्छा वो भी ट्रस्टों में दे रहे होते हैं, पालने के लिए कोई तैयार नहीं है। कफालत किसी ट्रस्ट में पैसे देने को नहीं कहते, वो भी ठीक है, बहुत सवाब है। कफालत तो कहते हैं पालो आप, और ये रिश्तेदारों में होता है। अजनबी बच्चों को पालना मुश्किल होता है, इसलिए रिश्तेदारों में कुरान जब यतीम का जिक्र करता है ना, औ यतीमन रा मकरबतिन, वो यतीम जो कराबतदार हो, क्योंकि अगर कराबतदार नहीं है तो उसमें खतरा होता है कि उसके हक मिलने के बजाय जाया हो जाए। देखो नबी ने यतीम को पाला, लेकिन उनकी वालदा से निकाह किया, अब वो कराबतदार हो गए ना, सोतेले बेटे बन गए, फिर इज्जत से पल जाते हैं। वैसे ही ईदी सेंटर से बच्चा लेकर आओगे, ठीक है वो भी सवाब है, मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ये खतरा होता है कि ये जो पालने वाला है कल इसकी नीयत खराब ना हो, लड़की है तो इसकी नीयत खराब ना हो जाए, इसके हुकूक जाया ना हो जाए। इसलिए कुरान कराबतदारों को, इस्लाम में फैमिली सिस्टम है, हमने सारी चीज गवर्नमेंट के खाते में डाल दी है। यूरोप में कोई किसी माजूर को नहीं पालता, गवर्नमेंट पालती है। अमेरिका कनाडा में कोई सगा भाई भी माजूर होगा ना, भाई नहीं पालेगा, वो कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। इस्लाम कहता है ना 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 ना, गवर्नमेंट की नहीं है, भाई है तो भाई की है, बेटी है तो बाप की है, बाप के बाद उसके भाइयों की है, रिश्तेदारों की है कि माजूरों को पाले। वो ये तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा रिलेशन है, तुम्हारा खूनी रिश्ता है, तुम्हारा ब्लड है। ये गोरा ब्लड का कायल है ही नहीं कि ब्लड गए खत्म, बर्बाद हो गए उनके यहां ब्लड। बूढ़ी मां को पालना जिस सोसाइटी में बेटे की जिम्मेदारी नहीं है, वो भाई को क्या पालेंगे? भाई समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बस थैंक यू ही सही है, थैंक यू पे सेट हो गए, अखलाक बहुत अच्छे।